वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष विशालय। तो आज हम पढ़ेंगे सम ज्योमेट्रिक लोकाई इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्या है। देखिए, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, जब इसको ओपन करना है तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे। जेड माइनस जेड नोट आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा प्लस में जेड नोट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, जब मोड ओपन करते हैं तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा हमारा आ जाता है। ठीक है, जब मोड हटाएंगे तब। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, जिन बच्चों के डाउट हैं, 2 डाउट आए हैं अभी तक मेरे पास, तो जो 2 डाउट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मतलब सोल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो आज क्लास लगानी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो मुझे लगा कि अब मैं डाउट लूँगी तो इससे बेहतर ये होगा कि 2-3 डाउट और अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल डेफिनेटली आपके यहाँ पे जो है डाउट वो जो 2 हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आज संडे भी है तो इसीलिए थोड़ा सा आज काम ज़्यादा रहता है, तो मैंने सोचा पहले आपको क्लास ही करवा दूँ, कल आपके डाउट तो यहाँ पे ले लूँगी। ठीक है, तो ये मत सोचना है कि मैडम ने डाउट नहीं लिए, आपके डाउट डेफिनेटली लिए जाएंगे, लेकिन कल उनको मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम कर लेते हैं, क्योंकि आज संडे है तो आपको पता है संडे को कोई ना कोई गेस्ट आया रहता है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्लास थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है लगानी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीकी है और हमें करना भी ज़्यादा सिलेबस है, तो इस हिसाब से। ओके, तो चलिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट रिजल्ट जो है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर हमारी यहाँ पे क्या है, रेडियस है, जेड नोट हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर्कल विद सेंटर एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट एंड ऑफ रेडियस आर। तो ये एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस हमारे पास आर है और सेंटर क्या है, जेड नोट है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा मोड जेड माइनस जेड नोट लेस देन इक्वल टू आर है, तो इसका मतलब होता है कि एक क्लोज डिस्क है विद सेंटर क्या है इसका, जेड नोट, एंड रेडियस क्या है इसकी, आर। तो क्लोज डिस्क का मतलब ये क्लोज है, यानी कि बंद है। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी लेस देन इक्वल टू आ गया ना, तो इसका मतलब ये बाउंड्री को इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट, हमारे पास अगर लेस देन का है तो इसका मतलब ये बाउंड्री को इंक्लूड नहीं कर रहा है। वही मतलब है, जेड नोट हमारा सेंटर है, आर हमारी यहाँ पे क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट हमारा है मोड जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन आर। इसका मतलब ये बाउंड्री को तो इंक्लूड करेगा नहीं, और इसका मतलब ये बाहर वाला पोर्शन को इंक्लूड करेगा। जो बाहर का पोर्शन है ना, वो पोर्शन यहाँ पे आएगा, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ डिस्क विदाउट बाउंड्री। ठीक है, बाहर वाली डिस्क यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जेड माइनस जेड नोट इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इसका मतलब ये बाउंड्री के साथ लेके बाहर वाला पोर्शन क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। तो एक्सटीरियर ऑफ डिस्क विद बाउंड्री, इसका मतलब ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जेड इज इक्वल टू जेड नोट प्लस आर ई रेस टू पावर एटा थीटा। ये वही बात यहाँ पे लिखी है, देखो, मोड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर है, तो जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू क्या है, आर ई रेस टू पावर एटा थीटा, और जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड नोट प्लस में आर ई रेस टू पावर एटा थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। और जो हमारा थीटा बिलोंग करता है वो करता है क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। कहाँ पे, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई पर। सर्कल विद सेंटर यहाँ पे कितना है, जेड नोट है, रेडियस हमारी कितनी है, आर है। इसको हम बोलते हैं कार्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये पैरामीट्रिक फॉर्म यहाँ पे बन जाती है जब हम इसको ओपन कर देते हैं तब। ठीक है, सर्कल की। नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या है, आर है। आर यहाँ पे रेडियस जो है ना तो 0 के इक्वल है, ना ही वो 1 के इक्वल है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो ये आल्सो किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे सर्कल को। अगर हमें इसको ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर, और जेड माइनस जेड नोट को इधर ले जाके। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो एक रिजल्ट ये भी तैयार हो गया। इस टाइप से अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जो रेडियस होगी वो ना तो हमारी 0 होगी, ना हमारी यहाँ पे 1 होगी। अगर आर यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, हाफ हो गया, पॉइंट में हो गया, मतलब 1/2 हो गया, तो भी वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। बस कंडीशन ये है कि अगर वो 0 और 1 आ गया तो वो सर्कल यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये रिजल्ट हमारा यहाँ से तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स रियल अल्फा बार जेड प्लस में मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जेड हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, अल्फा हमारे पास अल्फा 1 प्लस आयोटा अल्फा 2, और इसका बार क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस में आयोटा अल्फा 2। सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है,
यहाँ पे रखने के बाद ही ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर एट क्या है, अल्फा। अल्फा सेंटर है क्योंकि अल्फा क्या था हमारे पास, अल्फा 1 प्लस आयोटा अल्फा 2, इस टाइप से था ना। तो अल्फा यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, और रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी। अल्फा सेंटर क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 2 पॉइंट्स हैं, और अल्फा को हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे क्या है, सेंटर है, और रेडियस हमारी क्या है, बी है। नेक्स्ट हमारे पास है जेड, जेड बार प्लस में ए बार जेड प्लस में ए जेड बार प्लस में बी इज इक्वल टू 0। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सेंटर क्या है, -a है, और रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी और उस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। इफ मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये रेडियस डिफाइन होगी। अगर मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो ये रेडियस कैसे बन जाती है, इमेजिनरी रेडियस हमारी बन जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा, जब ये हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड। रियल ऑफ जेड, जेड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस में आयोटा वाई है, और इसका रियल पार्ट क्या होता है, रियल ऑफ जेड यहाँ पे एक्स है, और इमेजिनरी ऑफ जेड की बात करें तो वो क्या होगा, यहाँ पे वाई होगा। ठीक है, तो ये रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, वो ये बनेगा। ये तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन हमारी ये रही। सेम इमेजिनरी ऑफ जेड -2 की बात हो रही है, तो -2 हमारा नीचे हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/2 कौन सी लाइन पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, यानी कि ये वाली रे हमारी हो जाएगी π/2, और जस्ट इसके अपोजिट जो होगी वो होगी नेगेटिव ऑफ π/2। ये आपको पता होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि 0। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर पाई है तो ये किसको, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नेगेटिव अगर 0 है तो पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, जेड सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस जेड 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस जेड 2। अब देखो ये वही रिजल्ट आ गया जैसे पिछली बार हमने किया था, जेड माइनस जेड, पिछली बार क्या मतलब पिछले जो ऊपर जो रिजल्ट हमने करे ना इसी क्लास में, क्या था ये, आर मोड जेड माइनस में जेड 2 ये था ना। और मैंने यहाँ पे बताया था अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आर नहीं है तो आर गायब है, तो आर का मतलब यहाँ पे क्या है, 1। अगर आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो अब देखो अगर आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में हमारे पास वो क्या बनता है, रिजल्ट वो बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जेड 1 एंड जेड 2। बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बनेगा जो जेड 1 और जेड 2 को क्या करेगा, यहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो ये लाइन बाइसेक्टर ये हो गया जेड 1 जेड 2, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और ये इसको क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये इस टाइप से बनेगा, जब आर इज इक्वल टू 1 हो जाए ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ जेड माइनस जेड 1 प्लस में जेड माइनस जेड 2। अगर इन दोनों को प्लस कर दे और ये किसके इक्वल आए, जेड 1 माइनस जेड 2 के इक्वल आ जाए। दैट मीन्स देखो ये जेड हमारे पास कोई पॉइंट है, ये जेड 1 है और ये हमारा जेड 2 है। जेड माइनस जेड 1 मतलब ये वाला पार्ट, जेड माइनस जेड 2 मतलब ये वाला पार्ट, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कंप्लीट क्या बनेगा, ये कंप्लीट बन जाएगा क्योंकि हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है, और दोनों को मैंने जोड़ दिया तो जेड 1 माइनस जेड 2 का मोड यहाँ पे बन जाएगा। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड 1 एंड जेड 2। ठीक है, आगे समझ में डायग्राम क्या कहता है। कुछ चीज़ें जो हैं डायग्राम से अच्छे से समझ आती हैं, और जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है, नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें हमें जो है डायग्राम से अच्छे से डायग्राम को रीड आउट करना आना चाहिए, और अच्छे से हमें डायग्राम बनाने आने चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है, जेड सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस जेड 1 प्लस में जेड माइनस जेड 2 इज इक्वल टू के। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जेड है, ये हमारा जेड 1 है, ये हमारा क्या है, जेड 2 है। तो जेड माइनस जेड 1 की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जेड माइनस जेड 1 की, और यहाँ से जेड माइनस जेड 2 की बात करूँ, तो ये कंप्लीट अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, जेड 1 माइनस जेड 2 बन जाता है। ठीक है, जेड 1 माइनस जेड 2 बन जाता है। अब यहाँ पे इसने यही लिखा है
ये हमारा ये तो बन गया Z1 माइनस Z2। तो कोई हमने K नंबर ले लिया, K नंबर हमने लिया, जो भी नंबर हम यहाँ पे लेंगे K, वो क्या ले लिया हमने, लेस देन ले लिया Z1 माइनस Z2 से। क्या ले लिया, K इज़ लेस देन Z1 माइनस Z2, ठीक है, ले लिया। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारी रहेंगी, इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, देखो Z1 माइनस Z2 को मैंने कैसे लिख लिया, इसमें Z ऐड कर दिया और Z सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से इनइक्वालिटी जब मैंने ओपन करी तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू Z माइनस Z1 प्लस में Z माइनस Z2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। तो आपको बस इतना समझना है कि इसको हमने K नंबर के मान लिया और K हमने वो नंबर लिया है जो इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, यह इस केस में ये बनेगा हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो इसके बराबर हो। आई बात समझ में, कोई भी K पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये इस केस में ये क्या पॉसिबिलिटी रखेगा, इस केस में ये पॉसिबिलिटी रखेगा कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है और ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये K हमने ले लिया नंबर और ये ग्रेटर हो जाए इस क्वांटिटी से, अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास इलिप्स बनेगी विद फोकाई एट Z1 एंड Z2, जिसकी फोकाई हमारे पास क्या बनेगी, ये इलिप्स है और इसकी फोकाई बन गई Z1 और Z2, ठीक है। तो ये दो इसकी फोकाई बनेगी कब, जब K इज ग्रेटर देन मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। आ गया समझ में। जब ये इक्वल टू 1 आया था, ये तो अलग केस है, एक तो ये के पॉसिबिलिटी आई थी, इसमें तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 एंड 2, अगर K लेस देन है तो इसमें कोई भी सेट नहीं बने, मतलब ये एम्प्टी सेट बनेगा। अगर K ग्रेटर देन है तो इसमें इलिप्स बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है Z मोड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस ऑफ मोड ऑफ Z माइनस Z2। अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा क्या बनेगा, Z1 माइनस Z2 बनेगा। देखिए ये हमारी एक लाइन है, ये हमारा Z1 पॉइंट है, ये हमारा Z2 पॉइंट है। तो Z माइनस Z1 हमने किया, मान लो Z मैंने यहाँ पे ले लिया, तो Z माइनस Z1 किया और Z माइनस Z2 किया, और और इन दोनों मतलब इसमें से और ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, Z1 माइनस Z2 का मोड बचा, क्योंकि माइनस कर दिया। तो देखो अब इस यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि हमारा Z है जो इनके बीच में लाइन नहीं करेगा। Z यहाँ पे मान लो कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे ले लो Z आप, ठीक है। Z मैं अगर यहाँ पे ले लेती हूँ तो क्या इस केस में भी ये डायग्राम ठीक है। देखो Z में से मैंने क्या कर दिया, Z माइनस Z1 कर दिया, एक मिनट, Z माइनस Z1, देखो यहाँ पे अगर मैं लूँ Z माइनस Z1 करूँगी तो मतलब ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे हट जाएगा। फिर Z माइनस Z2 करूँगी तो Z माइनस Z2 करूँगी तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ से हट गया, और इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो हमारा क्या बचा, हमारा बचेगा Z1 और Z2। नहीं, ये डायग्राम कुछ ऐसे नहीं बनेगा। इसका डायग्राम आप मेरे को बताना है कि किस टाइप से बनेगा, ठीक है। बाकी बनना तो ये ऐसे ही चाहिए। देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार और, देखो हाँ, ये Z मैंने यहाँ पे लिया, Z1 यहाँ पे लिया और Z2 यहाँ पे लिया। ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना, थोड़ा सोच समझ के हमें करना है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिया, तो Z में से Z1 माइनस कर दिया, Z में से हमने क्या कर दिया, Z2 माइनस कर दिया, और इन दोनों को कंप्लीट माइनस करेंगे तो हमारा Z1 माइनस Z2, ठीक है, यही बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब Z हमने यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, चाहे क्वेश्चन ना हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम तीसरी बार हम ट्राई करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो थर्ड टाइम में ये हमारा हो गया। तो क्या बनेगी, Z1 माइनस Z2 हमारा ये वाला पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। Z हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, Z माइनस Z1 माइनस में Z माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 माइनस Z2। अभी इस केस में इसने क्या लिया है, क्या बनेगी, ये यहाँ पे इसने लिख रखा है ना, रे बनेगी। तो क्या बनेगी, रे बनेगी Z2 टू इन्फिनिटी वाली, क्लोज्ड Z2 टू इन्फिनिटी। और जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाए तो कौन सी रे बनेगी, ये वाली रे बनेगी, इधर वाली माइनस इन्फिनिटी टू Z1 वाली, ठीक है। तो इस केस में ये रे बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, Z सच दैट मोड ऑफ, अब ये कंप्लीट का मोड है, फिर उस मोड के अंदर है Z माइनस Z1, फिर माइनस ऑफ Z माइनस Z2, और ये किसके इक्वल है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो यहाँ से क्या डायग्राम बनेगा, Z1 अलग हो जाएगा और Z2 हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, Z1 अलग Z2 अलग। तो इस केस में ये हमारा इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है Z स्क्वायर प्लस में Z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास
जेड का स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर दिस होल स्क्वायर, और 2 को इधर ले आए -2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस में जेड बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, हाइपरबोला की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको बस ये पता करने के लिए कि अगर इस टाइप से कंडीशन आ जाए तो ये रे बनती हैं कौन से पॉइंट के, जेड टू क्लोज टू इन्फिनिटी। अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो जेड वन के वाली रे बनती हैं, और अगर हमारे पास कंप्लीट का मोड आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं, ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और 22 में ये हमारा क्या बन गया, हाइपरबोला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा ऊपर यानी कि इमेजिनरी एक्सिस तो वाई एक्सिस होती है, तो ये आयोटा ऊपर होगा और इसका नेगेटिव माइनस आयोटा नीचे होगा। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस में आयोटा इसका मोड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस में आयोटा वाई प्लस में आयोटा इसका मोड। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में आयोटा कॉमन ले लिया, वाई -1 का मोड, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अलग से प्लस आयोटा कॉमन, वाई प्लस में 1 इसका मोड। और हमारे पास मोड ऑफ जेड हमारे पास क्या होता है, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारे पास होता है। ठीक है, क्या होता है, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई -1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इमेजिनरी एक्सिस है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी जब ये कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोड जेड का स्क्वायर प्लस में 3z प्लस में 3z बार प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। वही जेड को क्या रखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई रखना है, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी क्वांटिटी। तो यहाँ से ये भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, और प्लस में 1 आ गया। अब यहाँ पे प्लस में 1 है, और ये क्वांटिटी कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। क्या आप इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल बनाएंगे, नहीं। अगर ये 0 हो गई और ये भी 0 हो गई तो क्या बचेगा, अकेला 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स इस केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कैसा सेट बनेगा, हमारा एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता है, हमेशा क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा। नेक्स्ट मोड जेड स्क्वेयर प्लस में 3z प्लस में 3z बार प्लस में 5, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मोड जेड का स्क्वेयर, यहाँ पे 3z है, यहाँ पे 3z बार है, और 10 की जगह यहाँ पे कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो इसको आपने ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कुछ यहाँ पे वेक्टर्स के रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ पे इसने लिखा है कि एफ, ये रिजल्ट बीच बीच में ना मतलब जब मैं पढ़ती थी ना तो उस टाइम पे सर लिखवाते रहते थे, जो भी मतलब याद आता था तो वही जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो लिखवाते रहते थे कभी भी कोई भी क्लास में। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। सर बोलते थे कभी आप इंटरव्यू दोगे तो बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये बातें मतलब जो भी क्लास थी उसमें सर अलग अलग क्लासेस के बता दिया करते थे। ठीक है, तो ये बातें लिखी हैं, कभी आप सोचो कि वेक्टर स्पेस का यहाँ से कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सर को क्या याद आ गया था और अब मुझे भी वही बात याद आ गई है। तो सर बोलते थे कि जो एफ है वो आर रियल नंबर से लेके आर की पावर एन तक अगर हम जाएंगे तो वो वेक्टर स्पेस हमारे यहाँ पे नहीं बनता है। आर एन टू आर पे वेक्टर स्पेस बनेगा आर ओवर आर पे, और ये दोनों कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो इनकी कोडोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, रियल वैसे तो इनकी भी है, तो यहाँ पे आर की पावर एन है, ये एन टपल्स में है, ओनली रियल सेट की बात हो रही है। और ये है आर एन टू आर एन, तो ये भी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। इसको कैसे लिखते हैं, एक तो आर ओवर आर, ये हमारा क्या बनता है, वेक्टर स्पेस। आर एन ओवर आर, ये भी हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। और ये आर ओवर आर एन, मैंने उल्टा लिख दिया, आई थिंक आर ओवर आर हो गया। हाँ, ये आर ओवर आर एन, ठीक है, पहले ये वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बनेगा आर एन ओवर, तो जिसका मतलब आर एन बाहर है और ओवर आर। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा। और इसको लिखेंगे आर एन ओवर आर को, इसको लिखते हैं आर ओवर आर एन। ठीक है, इस टाइप से होते हैं ये। ठीक है, तो ये वेक्टर ये भी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है, आर ओवर आर एन टू और आर एन टू आर एन, तो ये दो वेक्टर हमारे स्पेस नहीं बनेंगे, बाकी के दो बन जाएंगे। चाहो तो आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर
कहाँ हम लीनियर अलजेब्रा में चले गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए रूल और सेट ऑफ रूल बी गिवन बी बाय मीन्स ऑफ which it is possible to find one or more values of w is equal to u plus iota v for every value of the complex variable z in certain domain d, then w is said to be a complex function of z defined on the domain d। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास क्या कहता है कि हम एक रूल बनाते हैं, ठीक है, रूल हमारे पास सेट करते हैं, रूल को हम, या रूल हमारे पास गिवन होता है, या यही बात है इफ़ ए रूल और ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो मैं आपको साफ सीधी सिंपल भाषा में बताती हूँ, कोई एक ऐसा रूल जो हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में एक और एक से ज़्यादा वैल्यू डब्लू की, डब्लू या इसको आप ओमेगा कह लो या डब्लू इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, हर एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की किस फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन सर्टेन डोमेन क्या डी। तो इन जनरल हमारे पास कहने का मतलब है कि इस डब्लू को हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट टू बी, इस डब्लू को हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब कहेंगे, किसका, जेड का, जब वो जेड जो है डिफाइन होगा किस पर, डी पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से जो डिफाइंड होता है किस पे, डोमेन पे, ठीक है। आ गया समझ में क्या कहता है ये, डब्लू इज सेट टू बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो डब्लू को कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जेड, जेड का कब कहेंगे, जब डिफाइंड होगा किस पर, डोमेन डी पर। और इसको हम राइट करते हैं डब्लू इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस में आयोटा, मतलब यू भी एक्स वाई का फंक्शन है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन है, और इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। यू भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर। इफ टू ईच वैल्यू ऑफ जेड their correspondence one and only one value of w, then w is said to be single valued function of z, otherwise a multi-valued function। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है हमें, z की हर एक वैल्यू देयर कॉरस्पॉन्डेंस वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w, हर एक z की वैल्यू के लिए हमें सिर्फ w की क्या मिले, एक ही वैल्यू मिले, ठीक है, वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w, देन w इज सेट टू बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। तो उस केस में जो w है उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, किसका, z का, z की हर एक वैल्यू के लिए w को सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम बोलेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, देयर कॉरस्पॉन्डेंस वन एंड ओनली, इसकी z की हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डेंस हमें सिर्फ w की कम से कम नहीं, सॉरी, केवल एक ही वैल्यू यहाँ पे मिले, ठीक है। तो इस केस में w हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, किसका, z का, अदरवाइज इट इज़ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए w इज इक्वल टू 1/z हमने यहाँ पे ले लिया, z हमारा क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, जेड हमारा यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड डब्लू इज, और जो ओमेगा है वो क्या है, रूट जेड। देखो डब्लू और ओमेगा में फ़र्क है, डब्लू इसने किस टाइप का बनाया है और ओमेगा इसने किस टाइप का बनाया है, ठीक है। तो डब्लू हमारे पास क्या है, 1/z इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट जेड। ये कैसा फंक्शन है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, कैसा फंक्शन है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, किसका, जेड का, ठीक है। The former is defined at all points of z plane except at z is equal to 0 and the latter assume two values for each value of z except at z is equal to 0, ठीक है। उसके बाद है to represent w is equal to fz graphically we take urgent diagram, one to represent point z and the other to represent w। The first diagram is called the z plane and the second is w plane। तो यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास, एक मिनट, ये रहा, ये हमारा क्या है, जेड प्लेन, और ये हमारा डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन में तो हमारे यू एक्सिस और वी एक्सिस होती हैं और जेड प्लेन में हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जेड नोट और डब्लू इज इक्वल टू एफ जेड है, तो जेड नोट किस में मैप हो रहा है, हमारा डब्लू नोट में, डब्लू प्लेन में, ठीक है। तो इस टाइप से ये डायग्राम गिवन है, आ गया ना समझ में। और इसके बारे में आपको विचार करना है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्यों है और ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्यों है और कैसे है। तो आप लोग इस बात का जवाब ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि सिंगल वैल्यूड कैसे आया और क्यों आया है, ठीक है, और ये मल्टी वैल्यूड क्यों है और कैसे बना है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप मुझे बताएंगे कि क्यों है और कैसे है। अगर आपको नहीं पता चलेंगी, थोड़ा सा माइंड आप लगाइएगा, क्योंकि नेट में हमें सोचना भी पड़ेगा, सारे काम मतलब अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि हाई लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है हमें। तो आप मेरे को ये बता देना कि क्यों है, अगर नहीं आया तो कल फिर जो डाउट मैं आपके लूँगी ना, तो उसमें आपको डिस्कस कर दूँगी, ठीक है।
तो बाकी सोच के बताना, अगर हो जाए ना तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मैडम हमें पता चल गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड क्यों है। तो फिर मैं देखूंगी कि आपने सही सोचा है या मतलब गलत सोचा है, तो मैं आपको करेक्ट कर सकूंगी। ठीक है, अगर कुछ गलती लगी और ठीक किया होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपने करेक्ट किया है। ओके, तो ये ज़रूर बताना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। रिमार्क क्या गिवन है, इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्र देन एफ एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई का होल स्क्र है। इसको मैंने ओपन कर दिया, ये आ गया। तो ये हमारा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये हो गया यू, और अयोटा 2xy ये हो गया वी। ठीक है, यू और वी। तो इसको हमने क्या, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्र, एफ जेड हमारा क्या होता है डब्लू होता है, और डब्लू हमारा क्या हो गया यू प्लस में अयोटा वी। तो दैट मीन्स इसको इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जेड स्क्र को ओपन करना है। आगे समझ में, पोलर कोऑर्डिनेट में हम यूज़ करते हैं जेड को आर ई रेस टू पावर एटा थीटा, सबको पता है। अगर मोड जेड है इज इक्वल टू और रेडियस आर है तो सेंटर जीरो होगा, तो जेड को अगर मोड की फॉर्म मतलब हटाएंगे तो ये बन जाएगा जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट हमारा ये आ जाता है। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड की जगह आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा रखा, जेड स्क्र की जगह हमने क्या रखा आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का स्क्र। तो यहाँ से स्क्र अंदर ले गए, तो यहाँ से इसको ओपन कर दिया, ई रेस टू पावर आयोटा 2 थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्र की दोनों के साथ। तो यहाँ से रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, तो ये हमारा डब्लू बन गया। ठीक है, डब्लू इज इक्वल टू दिस। It shows that u and v are function and if in either equation fz and fz, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, ये हमारी पोलर फॉर्म है। द फंक्शन v ऑलवेज हैज़ वैल्यू ज़ीरो, तो जो v की वैल्यू है हमेशा क्या है ज़ीरो है। देन द वैल्यू ऑफ f इज़ ऑलवेज रियल। अब इसने क्या बोला है देखो, ये फंक्शन क्या कह रहे हैं, u और मतलब एफ जेड इसको शो करता है और एक बार इसको। तो इफ़ इन आइदर इक्वेशन दिस एंड दिस द फंक्शन v ऑलवेज हैज़ वैल्यू जीरो। अगर इस इक्वेशन में v की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो देन द वैल्यू f की हमेशा क्या वैल्यू आएगी, रियल आएगी। देन द वैल्यू ऑफ f इज़ ऑलवेज रियल, तो दैट इज f इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसमें इस केस में जो हमारा f बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन बनेगा, किसका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। ठीक है, आई बात समझ में, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ लेना, कर लेना, जो भी डाउट लगे पूछ लेना। आज मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि आज आपके डाउट क्यों नहीं लिए हैं। आज मेरे को थोड़ा सा काम है और आपकी क्लास लगानी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है ना, तो क्लास ये इंपॉर्टेंट थी, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना। और डाउट डेफिनेटली आपके जो है कल दोनों ही सोल्व हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट थे ना, दो क्लासेस में अलग अलग मतलब डाउट पूछे हैं मुझसे, तो वो कल मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगी। आज वाली क्लास में भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो बता देना। तो आज वाली क्लास के तो सबसे पहले कल आपके यहाँ पे डाउट लिए जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।